हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फंक्शन क्या होता है ये जानेंगे। रिलेशन फंक्शन का रिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन फंक्शन का जन्म किससे हुआ है? फंक्शन का जन्म रिलेशन से हुआ है, और रिलेशन का जन्म कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जन्म सेट से हुआ है ना। जैसे मैं अगर टेबल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहले क्या आएगा? सेट आएगा, फिर इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद क्या आएगा? रिलेशन आएगा, है ना। उसके बाद रिलेशन आएगा, और रिलेशन के बाद क्या आएगा? फंक्शन आएगा, फंक्शन। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं एक सेट ले लेता हूं, लेट। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेट ए इक्वल टू एक सेट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अगर इसका हम लोग ए क्रॉस ए निकालें तो इसके कितने होंगे ऑर्डर्ड पेयर? 9 होंगे। इसमें 3 एलिमेंट है, 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो जाएंगे। जैसे 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3। ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसमें मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसा है कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल वाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x का मान या तो y के बराबर है, नहीं तो y से बड़ा है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आप लोग पढ़े होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। एक फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। अगर उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए, अब रिलेशन में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको रिलेशन लेना है। मतलब रिलेशन ये डिफाइन कर दिया गया कि x का मान या तो y के बराबर है, नहीं तो y से बड़ा है। तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि 1,1 दोनों आपस में बराबर है। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 2,1 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है। तो 2,1 हो गया, ठीक है। अगला 2,2 भी होगा, तो लिख लीजिए 2,2। फिर आगे देखेंगे, ये तो होगा ही नहीं, फिर ये तीनों होंगे। ये हो जाएंगे 3,1 3,2 और 3,3। ये आपका रिलेशन हो जाएगा। इसमें ये जो x का मान होता है, ये पहला होता है x का मान, और दूसरा क्या होता है? y का मान होता है। रिलेशन में जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेकेंड वाले पार्ट को इसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। और सेकेंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब इस रिलेशन को हम लोग डायग्राम द्वारा देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, फिर यहां भी ये होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ए कॉमा ए ही है ना, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1,2,3 रिलेशन देखते हैं। 1 का 1 से रिलेशन है ना, फिर 2 का 1 से है, देख रहे हैं 2 का 1 से है, और फिर यहाँ पे 2 का 2 से है, और 3 का 1 से भी है, 2 से भी है, और 3 से भी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो रिलेशन है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये आपको पता करना है। तो रिलेशन फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो, फंक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। इसमें के जो एलिमेंट हैं इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। और इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। देखिए, प्री मतलब पहले, और इमेज के पहला मतलब इमेज है, ये प्री इमेज है। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि जितने प्री इमेज होते हैं उसके एक यूनिक इमेज होने चाहिए, है ना। एक यूनिक इमेज होने चाहिए, और एक ही होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे तो 1 का एक ही इमेज है ना। लेकिन 2 का देखेंगे तो यहाँ पे 2 इमेज हो जा रहा है। एक 2 हो जा रहा है, एक 2 भी है। तो भाई 2 इमेज किसी भी व्यक्ति का हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। किसी भी इंसान के लिए इमेज 2 हो जाए ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब ये तो बेकार हो गया।
अब 3 के तो 3 इमेज हो गए ना, मतलब जितने रिलेशन खराब इमेज वाले होंगे, एक से अधिक इमेज वाले होंगे, वो फंक्शन नहीं हो सकते हैं, है ना। अब देखिए, एक हम लोग एक रिलेशन दूसरा डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए एक रिलेशन है 1,1 और दूसरा रिलेशन 2,3 और तीसरा रिलेशन 3,2 है। तो इसको डायग्राम द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 एंड 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 एंड 3। 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का क्या है 3 से है, देखिए सॉरी 2 का किससे है 3 से है और 3 के किससे है 2 से है। अब यहाँ पे 1 का 1 ही रिलेशन है, एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही 3 इमेज है और 3 का जो है 2 ही इमेज है। मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि एक इसका साफ सुथरा इमेज है तो क्या ये फंक्शन है। भाई जिसके 2 इमेज हो जाएंगे वो तो ऐसे ही खराब हो गया ना, वो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो एक और हम लोग रिलेशन और देखते हैं। देखिए एक और मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूं, जैसे देखिए एक और यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1,2 और 2,3, बस इतना ही मान लीजिए दे दिया है। तो इसको डायग्राम द्वारा जब देखेंगे तो ए और ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। अब देखो 1 का 2 से है और 2 का 3 से है। भाई ये रिलेशन है कि नहीं है, सॉरी फंक्शन है कि नहीं, ये तो आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो एक प्री इमेज है इसके एक से अधिक इमेज हो जा रहे हैं, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है क्योंकि एक जो प्री इमेज है उसके सिर्फ एक ही इमेज है ना, वो भी साफ सुथरा इमेज। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो एक ही इमेज है, एक का 2 है और 2 का 3 है, लेकिन ये जो 3 जो बच जा रहा है इसका कोई इमेज ही नहीं है। भाई ऐसा भी तो अच्छी बात नहीं है ना, किसी का कोई इमेज ही ना हो, मतलब ये भी खराब बात है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, समझ में आया, ये आपका फंक्शन नहीं है। और थोड़े एग्जांपल, मतलब स्पष्ट ये हो रहा है कि हर एक प्री इमेज की एक इमेज होना बहुत जरूरी है फंक्शन में, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, है ना। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ ये इरेज कर देता हूं, ठीक, ये वाला इरेज कर देता हूं। देखिए जैसे एक मैंने एक रिलेशन ले लिया 1,1 2,1 3,1, ठीक है। इसको डायग्राम द्वारा जब देखेंगे तो ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ये देखिए 1 2 एंड 3, ये भी 1 2 एंड 3। 1 का 1 से रिलेशन, ठीक है, 2 का भी 1 से रिलेशन, 3 का भी 1 से रिलेशन। ये तो चक्कर वाली बात होगी भाई, मतलब ये तीनों प्री इमेज हैं, सबका एक ही इमेज है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, दो इंसान के एक ही जैसे इमेज नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए लेकिन इनके तो सिर्फ एक ही इमेज है ना, एक का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है। वो बात अलग है कि तीनों का एक ही इमेज है। भाई इमेज होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा एक इमेज होना चाहिए। मतलब ये क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 छोड़ना था। अगर इसमें का कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाए तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी एलिमेंट का कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। मतलब फंक्शन हम लोगों को क्या समझ में आया कि हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए, है ना। और जो हर एक प्री इमेज है उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन है ही नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया है कि हर एक फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये देख लीजिए, ये तो रिलेशन ही है लेकिन ये फंक्शन नहीं है।
ये भी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन सॉरी फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई।